प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। मुझे देखने वाले दर्शकों को सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार इन दिनों परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातें कर रहा है। बहुत गूढ़ गहरी गहरी हमारे जीवन से संबंध रखने वाली बातों को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा लगातार हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है और आशा करती हूँ कि हम लोग आशीष पा रहे हैं। बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं और सचमुच वो लोग वचन के द्वारा आशीष पा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और सचमुच मेरे प्रियो, इसी तरह लगातार आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए ताकि और परमेश्वर की जो आशीष है परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी है उन आशीषों को आप प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस ई क्रम में आज कुछ वचनों के साथ मैं फिर एक बार आपके सम्मुख आई हूँ। मेरे खुदा, मेरे प्रिय लोगों, इस समय हम आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थ्य ईश्वर, आपका धन्यवाद करती मेरे खुदावंद, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, अनुग्रहकारी ईश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाती, आपके नाम को धन्य कहती। खुदा, सचमुच मेरे परमेश्वर, बोलने वाली मैं नहीं, परमेश्वर तेरा आत्मा है जो हम में से होकर बोलता और बातचीत करता है। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार प्रभु आज एक बार फिर से तुमसे बोल और बातचीत कर मेरे खुदा। तेरे वचन के द्वारा तेरे बच्चों को तू भर मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा से मेरे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती पिता, डिस्टर्बेंस की आत्मा को, नेटवर्क की प्रॉब्लम को, प्रभु लाइट प्रॉब्लम को, हर एक परमेश्वर पिता मन भटकाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती। तेरा पाक आत्मा, पवित्र आत्मा पिता, जिस रीति से चाहता स्वतंत्र रीति से आज यहाँ कार्य करने पाए। तेरा वचन तेरे बच्चों के हृदय में उतरने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए परमेश्वर। वचन के बीच चलाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती है। बाप का धन्यवाद करती है, अपने दुआ को सुना, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 25वीं आयत से। मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। जिसके पास बाइबल है अपने घरों के अंदर अपनी बाइबल को खोलकर मेरे साथ वचनों को पढ़ सकते हैं और जिसके पास नहीं है कृपया करके वो वचनों को ध्यान से सुने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमेश्वर की भवन के अंदर बने रहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बैठी थी, परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बाहर की स्थिति, बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब है। कोरोना वायरस की वजह से हमारे संपूर्ण विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या, बहुत ज़्यादा शारीरिक समस्याएं लोगों के जीवन में आ गई हैं। मेरे प्रियो, उसी दौरान परमेश्वर ने कुछ वचनों के द्वारा मुझसे बात किया जिसे मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 25वीं आयत से। मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, एक व्यवस्थापक, यानी एक व्यवस्थापक का मतलब जो व्यवस्था का जानने वाला था, जो पुराने नियम का ज्ञाता था। व्यवस्थापक का मतलब हम यूं कह सकते हैं जो एक शिक्षक था, जो लोगों को सिखाता था व्यवस्था की बातों को, पुराने नियम की बातों को, जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति था। वो अचानक से यीशु मसीह की परीक्षा का ख्याल उसके हृदय में आया और उसने क्या किया, एकदम से वो उठकर खड़ा हुआ और यीशु की परीक्षा करने लगा। और यीशु से क्या कहता है, यीशु से बोलता है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। वो व्यवस्थापक जब यीशु मसीह की शिक्षा, उसकी गहरी गूढ़ बातों को सुन रहा था, उसके उपदेश की बातों को सुनता था, तब वो व्यवस्थापक सोचता था कि क्यों ना मैं यीशु मसीह की परीक्षा करके उससे पूछूं, क्या जाने उसको ये बात पता है कि नहीं। यहाँ पर वो व्यवस्थापक यीशु मसीह से बोलता है कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं। मेरे प्रियो, अनंत जीवन का मतलब होता है इटर्नल लाइफ। अनंत काल का जीवन का मतलब होता है सदा काल का जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, स्वर्ग का जीवन जिसे हम बोलते हैं, स्वर्ग का जीवन। हम बोलते हैं कि जो व्यक्ति उद्धार पाएगा वो स्वर्ग में जाएगा। ऐसा ही ये व्यवस्थापक यहाँ पर यीशु मसीह से पूछ रहा है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना होगा। हालेलुया। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। यहाँ पर यीशु मसीह उस व्यक्ति से बोल रहे हैं कि व्यवस्था में तू बता क्या लिखा हुआ है। अनंत जीवन को पाने के लिए तू किस तरीके से पढ़ता है, व्यवस्था की बातों को तू किस प्रकार से फॉलो करता है, तू मुझे ये बता। हालेलुया।
उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। यहाँ पर वो व्यवस्थापक यीशु मसीह को बोलता है कि यहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था में तो लिखा है कि तो अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ, सारी बुद्धि के साथ उससे प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह इस व्यवस्थापक से क्यों इस बात को बोल रहे हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है। यीशु मसीह केवल ये भी तो बोल सकते थे कि व्यवस्था में क्या लिखा है। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को क्यों बोल रहे हैं कि तू कैसे पढ़ता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि हाँ, हम जरूर सुनते बहुत हैं, हम पढ़ते बहुत हैं, हम बाइबल के अंदर बहुत रीडिंग करते हैं। बाइबल को हम सुबह से लेकर शाम तक बाइबल रीडिंग करने वाले हो सकते हैं। मे भी हम 1 घंटा बाइबल पढ़ने वाले होंगे, मे भी हम 2 घंटे बाइबल पढ़ने वाले होंगे, मे भी हम बहुत बाइबल के पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेरे प्रियो, केवल पढ़ना और सुनना काफी नहीं है। पिछले 2 हफ्ते पहले भी रविवार के समय मैंने इस बात को वचन के द्वारा शेयर किया कि जो व्यक्ति केवल वचन को सुनता है और उस पर नहीं चलता, वो अपने आप को धोखा देता है। वरन एक ऐसा व्यक्ति जो वचन को सुनता है और उस पर चलता है, वही परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू ठीक बोल रहा है, जो व्यवस्था में लिखा हुआ है तूने ठीक ठीक बताया, तू वही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अक्सर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और हम कहते हैं हाँ, मुझे पता है ये लिखा हुआ है। पता होने से हमें जीवन में आशीष प्राप्त नहीं होगी। उसको फॉलो करने से हमारे जीवन के अंदर आशीष आएगी। उसके उन आज्ञाओं का, उन वचनों का पालन करने से हमारे जीवन के अंदर आशीष आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर उस व्यवस्थापक से यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तू कैसे पढ़ता है। पहले तो उससे पूछा व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद बोला तू उस चीज को कैसे पढ़ता है, तू उस चीज को अपने जीवन में कैसे लेता है, क्या तू उस बात पर अमल करता है जो व्यवस्था में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, अगर हम इस बाइबल को, इस पवित्र शास्त्र को, धर्मशास्त्र बाइबल को केवल हम पढ़ें और इसे फॉलो ना करें तो सिर्फ ये एक बुक है। लेकिन हम अगर इसको पढ़ते हैं और इसे फॉलो करते हैं तब हमारे जीवन में आशीषें आना शुरू हो जाती है। हमारे जीवन के अंदर आशीषें रिलीज होना शुरू हो जाती है। हमारा जीवन एक आशीषित जीवन बनने लगता है। इसीलिए मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के वचन को केवल ना पढ़ें, वरन इसको फॉलो भी करें, इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इसीलिए यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि तू कैसे पढ़ता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तू ऐसा जो लिखा हुआ है वैसा करेगा तो तू जीवित रहेगा, तब अनंत जीवन का तू वारिस होगा। मेरे प्रियो, अगर हम भी अनंत जीवन के वारिस होना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, तो अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति, अपने सारे मन से उससे प्रेम कर, अपने सारे प्राण से उससे प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। और दूसरी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। उसके बाद 29वीं आयत को हम पढ़ेंगे, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। यहाँ पर वो परमेश्वर से प्रेम करना है, इस बात को तो समझ गया। लेकिन इस व्यवस्थापक ने यीशु मसीह से अपने आप को बहुत धर्मी ठहराने की कोशिश करी, अपने आप को एक राइचियस पर्सन ठहराने की कोशिश करी कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ। यीशु मसीह के सामने इस बात का दिखावा कर रहा है, जो कि हम नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यीशु हमारे दिल की हालत को जानता है, वो हमें जानता है। हम यीशु के सम्मुख कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करें, वो जानता है कि हम अंदर से कैसे हैं। उससे सब कुछ पता है मेरे प्रियो, उसको सब कुछ पता है। हम उससे छुप नहीं सकते, हम अपने आप को उससे छुपाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो यीशु मसीह को अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए क्या कह रहा है, यीशु मसीह से पूछ रहा है, मेरा पड़ोसी कौन है। पहली आज्ञा तो मुझे पता है, मुझे मेरे परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रेम करना है, ये पहली आज्ञा। लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है जिससे मैं प्रेम करूं। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर इसको सिखा रहे हैं
यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। यरूशलेम का मतलब है मेरे प्रियो खुदा का घर, शांति का घर, परमेश्वर का भवन। और यरीहो का मतलब होता है श्रापित नगर, गुलामी का देश, गुलामी की जगह। हालेलुया। संसार, जिसको अगर हम दूसरे वे में देखें तो संसार। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक मनुष्य है यरूशलेम से, यानी परमेश्वर के भवन को छोड़कर, परमेश्वर के घर को छोड़कर वो कहाँ जा रहा है? परमेश्वर के घर को छोड़कर वो कहाँ पे जा रहा है? वो गुलामी के देश में जा रहा है। जैसे कि मेरे प्रियो, हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं, थोड़ी सी समस्या, थोड़े से संकट, थोड़ा सा दुख हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, हम तुरंत फैसला ले लेते हैं कि हम अब अगले संडे से भवन नहीं जाएंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में आकर हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर के भवन आकर हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आने में भलाई हमारी है, परमेश्वर की नहीं। क्योंकि अय्यूब की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, तू अच्छा काम करके मुझे क्या दे देगा और बुरा करके मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हम परमेश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे प्रियो। अगर हम धर्मी है तो उसका प्रतिफल भी हम पाएंगे, और अगर हम अधर्मी है तो उसका नुकसान भी हमको ही होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मनुष्य, आज का जैसा हमारा टॉपिक है परमेश्वर के भवन में बने रहना, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि एक मनुष्य यरूशलेम छोड़कर यरीहो की ओर जा रहा है। यरूशलेम मतलब शांति का घर, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का स्थान, जहां पर हम प्रत्येक रविवार को इकट्ठा होकर आराधना करते हैं। वो परमेश्वर शांति के घर को छोड़कर कहाँ जा रहा है? यरीहो, श्रापित देश की ओर। कई बार मेरे प्रियो हम प्रभु को छोड़कर वापस संसार में लौट जाते हैं, उस शैतान की गुलामी में लौट जाते हैं, जिस गुलामी से शैतान हमको, जिस गुलामी से प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा हमको खींच लाया है। और यहाँ पर क्या हुआ, जब वो यरूशलेम छोड़कर दोबारा यरीहो में जा रहा है तो क्या हुआ मेरे प्रियो? डाकुओं ने घेर कर उसको कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को छोड़कर जाते हैं और प्रभु के भवन को छोड़कर जाते हैं, और जब हम दोबारा संसार के अंदर जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि शैतान हमारी हालत खराब कर देता है, वो हमारी दूरदर्शा कर देता है, हमें अधमरा करके छोड़ देता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान, इस वचन में लिखा हुआ है, इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। इस संसार के अंदर ये नशा कराना, गाली गलौज, गुस्सा, मारपीट, ये सारे काम कौन करवाता है? ये सारे काम शैतान हमसे करवाता है। तो अगर हम संसार के अंदर जाएंगे तो संसार के अंदर यही सारी बातें हैं, और हम दोबारा से जब हम शैतान को छोड़कर हम प्रभु की अधीनता के अंदर आते हैं, तो प्रभु गले लगाकर हमारा स्वागत करता है, गले लगाकर हमें हमारे जीवन से, हमारे जीवन की गंदगियों को दूर करके हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, एक धर्मी पुरुष, एक धर्मी व्यक्ति हमें बनाता है। उसके बावजूद जब हम प्रभु को छोड़कर दोबारा से संसार में जाते हैं, दोबारा से हम शैतान की अधीनता को स्वीकार करते हैं, तो वो हमें गले लगाकर एक्सेप्ट नहीं करता। याद रखिए मेरे प्रियो, वो शैतान है, उसका स्वभाव शैतानी स्वभाव है। जब हम दोबारा उसके पास लौट कर जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जब वो यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर जा रहा, खुदा के घर को छोड़कर संसार की ओर जा रहा है, परमेश्वर के भवन को छोड़कर जब वो संसार में दोबारा जा रहा है, तो क्या किया? डाकुओं ने, या डाकू कौन है? डाकू है शैतान। डाकुओं ने उसको घेर लिया और मार पीट कर उसको, उसके कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने का मतलब है मेरे प्रियो, धार्मिकता का वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह में पहनाता है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, उसके कपड़े उतार कर उसको मार पीट कर अधमरा करके छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले हमारे शरीर से पाप के वस्त्र को उतारते हैं, उसके बाद वो हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाते हैं। वो परमेश्वर के पवित्र वस्त्रों को हमारे ऊपर धारण करते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन से यीशु मसीह गंदगी को दूर करता है और हमें नया वस्त्र पहनाता है, और अपनी संतान करके, अपने राज्य का वारिस करके, अनंत जीवन का वारिस करके हमें स्वीकार करता है।
लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह को छोड़कर, परमेश्वर के भवन को छोड़कर हम संसार की ओर बढ़ते हैं, यरीहो की ओर हम जाने की कोशिश करते हैं, तो शैतान सबसे पहले हमारे कपड़ों को उतारता है, यानी हमारी धार्मिकता की जिलम को, हमारे धार्मिकता के वस्त्रों को उतार कर वो फेंकता है। उसके बाद हमें मार पीट कर, मारता कैसे है वो, हमें दोबारा से हमें नशे के अंदर, दोबारा से हमें आर्थिक तंगी के अंदर, गरीबी के अंदर, दोबारा से हमें गंदे घिनौने कामों के अंदर फंसा देता है। हालेलुया। और हमें अधमरा करके छोड़ देता है, हमारी दुर्दशा करके हमें छोड़ देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर के भवन में बने रहना। हम इन दिनों में जब हम जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से हमारा संपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, और हम लोगों की, अगर हम पर्सनली अपनी हालत को देखें तो हम लोग भी बहुत पीछे हो चुके हैं। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर मेरे प्रियो, हम अपनी धार्मिकता को ना छोड़ें, हम परमेश्वर के प्रभु के भवन को ना छोड़ें, प्रभु यीशु मसीह के हाथ को हम ना छोड़ें मेरे प्रियो, क्योंकि उसके हाथ के नीचे ही सुरक्षा है। जिसने इन 2 महीने में हम लोगों को संभाला, क्या वो हमें आगे नहीं संभालेगा? हालेलुया। इन 2 महीनों में बिना कमाए जो हमें खिला रहा है, क्या वो आगे हमें नहीं खिलाएगा? क्या आगे वो हमें नहीं चलाएगा? उस पर विश्वास करें मेरे प्रियो। यरूशलेम में बने रहें, यरीहो की ओर पतन ना करें, यरीहो की ओर ना जाएं। आत्मिक जीवन का पतन हो जाएगा अगर हम यरीहो की ओर जाएंगे। प्रभु के भवन में, प्रभु की उपस्थिति में, यीशु में बने रहें। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। 31वीं आयत को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या करा, डाकुओं ने उसके कपड़े उतारकर उसको मार पीट कर छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, जब वो अधमरी स्थिति के अंदर पड़ा था, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक याजक, एक पास्टर वहां से गुजरा जो पास्टरशिप कर रहा था। और जब उसने उस व्यक्ति की हालत ऐसी देखी तो उसको अवॉइड करके चला गया। और उसके बाद वहां पर एक लेवी भी आया और वो भी उसको देखकर कतरा कर चला गया। कई बार मेरे प्रियो, जब हम एक्सीडेंटल केस देखते हैं, मारपीट का, लड़ाई झगड़े, हत्या का केस देखते हैं, तो हम भी घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी लगता है कहीं ये पुलिस केस ना हो जाए और हम लोग ना फंस जाएं। इसी प्रकार से एक याजक आया और वो कतरा कर उसे देखकर चला गया। उसके बाद एक लेवी व्यक्ति आया, वो भी कतरा कर उसे देखकर वहां से चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, में यहाँ पर आपको यही बताना चाह रही हूँ कि यीशु मसीह उस व्यवस्थापक को यही सिखाना चाह रहे थे कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है। हमारा पड़ोसी हर एक वो व्यक्ति है जो निडी है, जो जरूरतमंद व्यक्ति है। जरूरत के समय अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, हमसे कुछ मांगता है, हमसे कुछ अपेक्षा करता है, तो हम उससे क्या देते हैं? क्या हम उससे कतरा कर उससे मुंह मोड़ लेते हैं, या फिर जो उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता का है, हम उसे देते हैं? यदि हम उसकी आवश्यकता की चीज हम उससे देते हैं तो उसे कहते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, एक निडी व्यक्ति की हेल्प करना। वो निडी व्यक्ति हमारा आस पड़ोस का व्यक्ति नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। अगर कोई हमारे पास आता है, हमें उस पर तरस खाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हम पर तरस खाया। यीशु मसीह भीड़ में जिसको भी देखता था, दुखी देखता था, परेशान देखता था, वो उस पर तरस खाता था। और यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या, यहाँ पर एक सामरी स्त्री ने जब उसको देखा तो उसने उस पर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसको समय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। हालेलुया। उसने दूसरे दिन उसे 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने क्या किया, उसने उस व्यक्ति को उठाया, उसको सराय में ले गया। सराय का मतलब होता है हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके गया, उसका इलाज करवाया। न केवल इलाज कराया, वरन उसके जो पूरा खर्चा है वो उसने सराय के मालिक को या डॉक्टर को या वैद्य को उसने दिए कि इसकी पूरी तरीके से देखरेख करें और उसको ठीक ठाक करें, उसकी सेवा टहल की। मेरे प्रियो, जब हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, क्या हम उसकी सेवा करते हैं?
किसी बीमार व्यक्ति को जब हम देखते हैं, मेरे प्रियो अपने घर के लोगों के लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने रिश्तेदारों के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो निडी है, जो हमसे अपेक्षा रखकर बैठा है, उसके लिए अगर हम कुछ करते हैं तो वो प्रभु को भाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है 36वीं आयत के अंदर पढ़ूंगी, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। अब यहाँ पर यीशु मसीह व्यवस्थापक से पूछ रहे हैं कि उसका पड़ोसी कौन ठहरा उन तीनों में से। एक तो याजक था, दूसरा लेवी था, तीसरा सामरी व्यक्ति। अब तू बता उसमें से उसका, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। तो यहाँ पर लिखा, उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रियो, वो व्यवस्थापक जरूर था, वो याजक जरूर था, वो पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति था, उसको पूरे परमेश्वर के वचन की नॉलेज थी, लेकिन उसके बावजूद उसके जीवन के अंदर वो दो आज्ञाएं नहीं थी। पहला तो अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण से प्रेम रख, ये पहली आज्ञा। दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको कहा कि ये दो आज्ञाओं को तुम अपने जीवन में पूरा कर ले तो तू अनंत जीवन का वारिस हो जाएगा। यहाँ पर ये व्यवस्थापक सोच रहा है कि मैं धर्मी हूँ, यीशु मसीह को मैं अगर धर्मी दिखाऊंगा तो यीशु मसीह समझेगा मैं धर्मी हूँ। पर यीशु जानते थे कि ये व्यवस्थापक सारी परमेश्वर की बातों को जानता तो है पर इसे फॉलो नहीं करता। हालेलुया। खैर ये निकलती बात थी इसलिए मैंने बताया, लेकिन जो मेन हमारा टॉपिक है वो है परमेश्वर के भवन में बने रहना। चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी हालात हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन को, उसकी उपस्थिति को ना छोड़ें। हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी विकट परिस्थितियां आएंगी, विषम परिस्थितियां आएंगी। उन परिस्थितियों में हमारे मन में एक ही सवाल आएगा, इससे तो मैं संसार में अच्छा था, और हम तुरंत फैसला लेने को तैयार हो जाएंगे कि मैं परमेश्वर के भवन को, उसकी उपस्थिति को छोड़कर संसार में लौट जाऊं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जब एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था तो शैतान ने उसका क्या हाल किया। हमारे धार्मिकता के वस्त्र को शैतान उतार देता है। वो यही चाहता है कि हम एक गंदा जीवन जिए और अनंत जीवन के वारिस होने की बजाय हम नरक की आग में, उस नरक की मृत्यु में डाल दिए जाएं। हालेलुया। हम कुछ वचन और पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 11वीं आयत को पढ़ूंगी। कि शैतान का दाव हम पर न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे करके परमेश्वर का आत्मा सिखाता है, बतलाता है, शैतान की युक्तियों को हमें समझाना शुरू करता है कि शैतान किस रीति से हमको फंसाने की कोशिश करता है, किस रीति से वो जाल बिछाता है, किस रीति से वो हम पर दाव चलता है, ताकि हम उस दाव और उस जाल के अंदर फंस कर हमारे जो धार्मिकता का जिल्म है, जो धार्मिकता के कपड़े यीशु मसीह ने हमको पहनाए हैं, उस जाल में हमको फंसाकर उस धार्मिकता के वस्त्र को उतार दे। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 का 34 से 39 में यहाँ पर पढ़ूंगी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारी संपत्ति भी खत्म हो जाए, अगर हम लुट भी जाए, अगर हमारा सब कुछ खत्म भी हो जाए, उसके बाद भी हम निराश नहीं होते, उसके बाद भी हम दुखी नहीं होते, उसके बाद भी हम प्रभु को नहीं छोड़ते। उसका कारण है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी जो संपत्ति है और हमारे साथ सदा ठहरने वाली, सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका वचन है। मेरे प्रियो, सब कुछ चाहे हमारा बर्बाद हो जाए, सब कुछ, मेरे प्रियो ये बात आप याद रखिए। इस रविवार को भी मैंने बताया, जिस नाव के अंदर यीशु मसीह है और जिस नाव का चलाने वाला ही यीशु मसीह है, वो नाव कभी नहीं डूबेगी। अगर आपके जीवन रूपी नैया के अंदर प्रभु यीशु मसीह है तो याद रखिए, इस बात पर विश्वास कीजिए, एतबार कीजिए इस बात पर कि वो आपकी नाव को डूबने नहीं देगा, आपकी जीवन रूपी नैया को वो डूबने नहीं देगा, वो आपको डूबने से पहले ही बचा लेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि
क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। हालेलुया। कैदियों के दुख में दुखी होना है, जो दुखी है उसके साथ हम दुख करते रहे और हमारी संपत्ति हमने आसानी से लूटने दी, ये जानकर क्योंकि हमारे पास एक उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली ये पैसा, ये धन तो ऐसा है मेरे प्रियो जो आज है कल नहीं है, आज नहीं है तो कल है हमारे पास। ये हाथ की मैल है, ये हाथ की धूल है, लेकिन हमारे पास एक सदा सर्वदा उत्तम ठहरने वाली जो संपत्ति है वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है परमेश्वर का वचन जो कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हियाव ना छोड़ो, हिम्मत ना छोड़ो क्योंकि हिम्मत रखने का प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पा सको। तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। जिन परिस्थितियों के अंदर, जिन हालातों के अंदर हम हैं, उसमें हम धीरज धरें, परमेश्वर के भवन में, उसके वचन में, उसकी बातों में, आज्ञाओं में बने रहे मेरे प्रियो। क्योंकि यहाँ पर लिखा है तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, क्योंकि जो व्यक्ति धीरज धरता है वही प्रतिफल को पाता है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, जो अंत तक धीरज धरेगा अनंत जीवन उसी को मिलेगा। अंतिम समय बहुत बुरे हैं मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि महामारी का हालत बना हुआ है, आने वाले समय में अकाल पड़ेगा, बहुत सी बातें होगी। प्रभु की आत्मा ने चाहा तो मैं बताऊंगी अंत के समय में क्या क्या होगा। लेकिन मेरे प्रियो उस अंतिम समय के अंदर, इस हालत के अंदर हमें धीरज धरना है, क्योंकि धीरज धरने वाला व्यक्ति ही जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हमें परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है, अपनी इच्छा को नहीं मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करो। हालेलुया। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा देर ना करेगा। हालेलुया। ये आने वाला कौन है मेरे प्रियो? ये आने वाला प्रभु यीशु मसीह है मेरे अजीजों, जो आपको और मुझको ले जाने के लिए आने वाला है। यहाँ लिखा है क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया है, अब वो देर नहीं करेगा। इन जिन चिन्हों को हम देख रहे हैं, महामारी, अकाल, भुखमरी, जिस हालत को हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, अब यीशु मसीह के आने में ज्यादा समय नहीं है। अब वो देर नहीं करेगा, वो किसी भी घड़ी, किसी भी समय आ सकता है हमें लेने के लिए। हालेलुया। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, जो धर्मी व्यक्ति है उसके अंदर विश्वास होता है। अधर्मी व्यक्ति कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर लिखा है मेरा धर्मी जन, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर भरोसा करता है, जो मेरा है, वो विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन बोल रहा है, अगर वो पीछे हट जाए, मेरी बातों से वो मुकर जाए, वो यरूशलेम को छोड़कर यरीहो में चला जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। जो मेरी उपस्थिति को, जो मेरे भवन को छोड़ दे, परमेश्वर बोल रहा है मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो मेरे प्रियो, आज अपने जीवन के अंदर निर्णय ले कि मैंने यीशु का हाथ थामा है, यीशु ने मेरा हाथ थामा है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उससे वादा करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे प्रियो, यीशु में बने रहें, प्रभु की उपस्थिति उसके हाथ में बने रहें, उसके भवन के अंदर हम बने रहें, उसके भवन को ना छोड़े। हालेलुया। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच हम हटने वाले लोग नहीं हैं। जो विश्वासी होते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, कि वो व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है कि जो धर्मी जन है, जो धर्मी व्यक्ति है, वो विश्वास से ही जीवित रहेगा। विश्वास ही उसकी ढाल है, विश्वास ही उसकी चट्टान है, और विश्वास के द्वारा वो नाश नहीं होगा, वरन अपने प्राणों को बचाएगा, अनंत काल के जीवन को पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। मेरे प्रियो, अनंत काल का, सदा काल का जीवन प्रभु यीशु के पास है, वही हमें दे सकता है। इसीलिए प्रभु में बने रहे, परमेश्वर के भवन में बने रहे। हालेलुया। कुछ वचनों को और पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 का 2 से 4 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 का 2 से 4। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों
की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दाऊद का भजन है जो परमेश्वर के प्रति बहुत व्याकुल और बेचैन होता था। यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा के आंगनों की अभिलाषा। इस समय जब हम घर में हैं मेरे प्रियो, कितने लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर के भवन की सुध है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर में बेचैन हो रहे हैं कि कब ये कोरोना वायरस हटेगा, कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब हम परमेश्वर के भवन में जा सकेंगे। क्या हमारा मन बेचैन है? अगर हमारा मन बेचैन है तो हम उससे अवश्य है प्रेम करते हैं, और अगर नहीं मेरे प्रियो तो उस बेचैनी को खुदा से मांगिए। क्योंकि यहाँ पे दाऊद बादशाह बोल रहा है, मेरा प्राण यहोवा की आंगन की अभिलाषा कर रहा है, उसका भवन की अभिलाषा कर रहा है। करते करते मैं मूर्छित हो गया हूँ, मैं टूट चुका हूँ, ये सोच सोच कर कि मैं कब परमेश्वर के आंगन में उसके भवन के अंदर जाऊंगा। हालेलुया। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाऊद अपने तन से, अपने मन से परमेश्वर को पुकार रहा है। लेकिन अगर हमारे विषय में हम देखें तो हम सिर्फ तन से उसको पुकारते हैं, मन से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर होती है। क्या हम मन से परमेश्वर को पुकारते हैं? मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन के अंदर विकट परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां, वो परिस्थितियां हमारी बदल नहीं रही है, इसका कारण सिर्फ यही है कि हम परमेश्वर को तन से पुकार रहे हैं लेकिन मन से नहीं। यहाँ पर दाऊद के विषय में लिखा है कि मेरा तन मन परमेश्वर को पुकार रहा है। अगर आप चाहते हैं आपकी परिस्थितियां बदल जाए, आपके हालात बदल जाए, आपके जीवन के अंदर एक बड़ा मोड़ आ जाए, एक नया मोड़ आ जाए, एक अच्छा मोड़ आपकी जिंदगी ले ले, तो परमेश्वर को तन और मन से पुकारना शुरू करें, न केवल तन से। दुआ में जब हम बैठते हैं, प्रार्थना में जब हम बैठते हैं, हम तन से बैठते हैं। मेरे प्रियो, तन से नहीं, मन से बैठना शुरू करें। हालेलुया। तन और मन दोनों परमेश्वर में लगाए। हालेलुया। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे सेनाओं के यहोवा, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में। गोरैया और शुपाबेनी एक बर्ड है, पक्षी है, उसके विषय में लिखा हुआ है कि गोरैया और शुपाबेनी ने अपना घोंसला कहाँ बनाया है? अपना घोंसला उसने कहाँ पर बनाया? उसने घोंसला परमेश्वर की वेदी पर बनाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पक्षियों को भी ये पता है, जानवरों को भी ये बात पता है कि हम परमेश्वर के हाथ में, उसके भवन में सुरक्षित हैं। क्या हम इस बात को जानते हैं? नहीं। तो मेरे प्रियो, आज गोरैया से और शुपाबेनी से हम इस बात को सीखें कि उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाया है? परमेश्वर की वेदी पर बनाया है, यहोवा के भवन में बनाया है। हालेलुया। हम भी अपने वेदी, अपने घोंसले को, अपना स्थान परमेश्वर के भवन में बनाएं, अपनी जगह बनाएं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के हृदय में, उसकी उपस्थिति में अपनी जगह को बनाएं। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा परिवार परमेश्वर के हाथ के नीचे ही सुरक्षित है। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके भवन में बने हुए हैं मेरे प्रियो, तो यकीन माने कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। तेरा परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे अजीजों, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं, जो परमेश्वर के भवन में आकर उसकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो धन्य है जो परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं, जो परमेश्वर के भवन को, उसकी उपस्थिति को, उसकी प्रेजेंस को नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे कुछ भी हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे, फिर मैं यहाँ पर अपने कथन को विराम दूंगी। भजन संहिता 27 का 3 और 4। भजन संहिता 27 का 3 और 4। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद बादशाह बड़े हृदय के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि दाऊद के विषय में लिखा हुआ है, दाऊद बादशाह जो थे वो परमेश्वर के मन के अनुकूल थे। यहाँ पर दाऊद बोल रहा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, चाहे
कोई भी मेरे विरुद्ध कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों ना रचे, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले। छावनी का मतलब एक मीटिंग बिठाए, छावनी का मतलब होता है एक टीम बिठाना। चाहे कोई भी मेरे विरुद्ध में कितने भी षड्यंत्र क्यों ना रचे, चाहे कोई भी मेरे विरुद्ध में कितना भी खड़ा क्यों ना हो जाए। सेना का मतलब होता है बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ी पंचायत, एक बहुत बड़ी सरपंच पंचायत, एक बड़ी टीम। चाहे वो भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा। और चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई भी ठन जाए, चाहे कोई मुझसे लड़ाई करने को भी ठान ले, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करे मेरे विरुद्ध में, उस दशा में भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, हियाव नहीं छोड़ूंगा, मैं निश्चिंत रहूंगा। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति उसके भवन में, उसके वचन में बना रहता है, वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो वो निश्चिंत रहता है। दाऊद के विषय में लिखा हुआ है कि दाऊद ने बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। शाऊल उसको इस हद तक मारने के पीछे पड़ा था कि शाऊल उसको भयानक रीति से खत्म करना चाहता था, लेकिन फिर भी दाऊद निश्चिंत था। क्यों मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं, जो उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, जो उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, वो व्यक्ति चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी बड़ी लड़ाई क्यों ना छिड़ जाए, चाहे कितना भी बड़ा विरोध क्यों नहीं हमारे खिलाफ आके खड़ा हो जाए, वो निश्चिंत रहता है, वो डरता नहीं, वो हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर होता है। हालेलुया। आगे 4 आयत को पढ़ेंगे। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। क्या आज ये वर भी हम भी परमेश्वर से मांगेंगे? मेरे प्रियो, जब जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ, मैं इस बात को अवश्य बोलती हूँ, क्योंकि मुझे दाऊद बादशाह की ये बात और ये लाइन मुझे बहुत परमेश्वर के वचन को छूती है कि एक वर का मतलब परमेश्वर से एक विश मांगी है मैंने, मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है। मैंने एक वर यहोवा से मांगा है। यहोवा का मतलब परमेश्वर से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। हालेलुया। मैंने उससे एक वर मांगा है, और वो वर जब तक मुझे मिल ना जाए, वो विश मेरी पूरी ना हो, उस विश को पूरा करने में मैं उसके पीछे यत्न के साथ, यानी पूरी कोशिश के साथ मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद बोल रहा है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है कि खुदा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बड़ी से बड़ी सेना मेरे विरुद्ध आके खड़ी हो जाए, चाहे बड़ी से बड़ी लड़ाई मेरे विरुद्ध छिड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर, मुझे सिर्फ एक ही मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरे भवन में बना रहूं। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, मेरी जिंदगी के अंदर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तेरे भवन में बना रहूंगा। मैं यहोवा के भवन में बना रहूंगा, उसके भवन में मैं रहने पाऊं, और जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। जिससे मैं यहोवा के भवन पे यहोवा की मनोहरता को निहारता रहूं, उसके चेहरे को मैं देखता रहूं, उसके रूप को मैं देखता रहूं, उसके प्यार को मैं महसूस करता रहूं। हालेलुया। और उसके मंदिर में मैं ध्यान लगाए रहूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद बादशाह अपने जीवन के अंदर एक वर मांग रहा है कि मैं परमेश्वर के भवन में बना रहूं। क्या आज हम परमेश्वर से ये वर मांगेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में, तेरी आज्ञाओं में, तेरे वचन में बने रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर आ जाए, हम परमेश्वर तेरे वचन से न डगमगाने पाए, हम तेरे भवन को ना छोड़ने पाए, हम यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर ना जाए, हम परमेश्वर तुझे छोड़कर वापस शैतान की गुलामी में न जाने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं तेरी मनोहरता को निहारना चाहता हूँ, मैं तेरे रूप पर दृष्टि करना चाहता हूँ। यकीन माने मेरे प्रियो, जब हम उसके प्यार को महसूस करने लगेंगे, हम उसके प्यार को जांचने लगेंगे, जब उसका प्यार हमें दिखने लगेगा, जब उसकी मनोहरता, उसके रूप की सुंदरता हमें दिखने लगेगी, हम कभी भी परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जो वर दाऊद बादशाह ने मांगा, आज हम प्रभु से मांगे, क्योंकि मेरे प्रियो, समय बहुत कम बचा है। यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। अगर हम अनंत जीवन के वारिस बनना चाहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं में, उसकी बातों में, उसकी उपस्थिति में, उसके भवन में बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़ें, उसकी उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में ही हम निश्चिंत रह सकते हैं। अगर हम निश्चिंत नहीं है तो प्रभु से कहें कि प्रभु, मेरा विश्वास बढ़ा, मेरे विश्वास को तू बढ़ा, मैं तेरी मनोहरता को निहारूं,
मैं तेरे रूप पर दृष्टि करूं, तेरे भवन में बना रहूं, क्योंकि जो व्यक्ति उसके भवन में, उसके वचनों में, उसकी बातों में बना रहता है, वो व्यक्ति चाहे कितनी भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, वो निश्चिंत रहता है। हालेलुया, वो विचलित नहीं होता। हालेलुया, अगर हमारी जीवन रूपी नाव को यीशु मसीह चला रहा है तो हम विचलित नहीं होंगे। चेले विचलित क्यों हो गए थे? क्योंकि नाव में यीशु मसीह था, लेकिन नाव यीशु मसीह के हाथ में नहीं थी। हमारे जीवन रूपी नैया को यीशु के हाथ में दे दें और विचलित ना हो, निश्चिंत रहे। अगर हम उसके भवन में, उसकी उपस्थिति, उसके वचनों में बने हैं तो कदाचित कोई भी महामारी, कोई भी अकाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी तंगी, कोई भी आर्थिक समस्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सामर्थ्य ईश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता इन सुंदर वचनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। सचमुच मेरे परमेश्वर, आज दाऊद के समान प्रभु तेरे बच्चे भी तुझसे ये वर मांगने पाए कि मैं यहोवा के धाम में, उसके भवन में सर्वदा वास करने पाऊं। हाँ प्रभु, सचमुच हम सर्वदा तेरे भवन में, तेरी उपस्थिति में, तेरे वचनों में, तेरी आज्ञाओं के अंदर बने रहे प्रभु। तेरी मनोहरता को निहारते रहे, हमारी आंखें तेरी मनोहरता को देखने पाए पिता, तेरे रूप पर हम दृष्टि करने पाए, तेरे प्रेम को हम आंकने पाए, समझने पाए मेरे खुदा। ऐसी सामर्थ तू दे मेरे परमेश्वर। हम यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर न जाने पाए पिता, यरूशलेम में बने रहे मेरे खुदा, क्योंकि हाँ प्रभु, हमें आशीष, हमें चंगाई, छुटकारा, हर एक चीज प्रभु तेरे भवन में ही मिलेगी प्रभु। हम शांति के स्थान को छोड़कर कहां जाए प्रभु? जब तेरे चेले 70 चेलों में से 58 चेले तुझे छोड़कर चले गए और केवल 12 चेले बचे, उन 12 में से भी तूने उन 12 को कहा अगर तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ। लेकिन पतरस ने कहा प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाए, हे गुरु हम तुझे छोड़कर कहां जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। सचमुच मेरे प्रियो, अनंत जीवन की बातें केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। अनंत जीवन वही देता है, उद्धार वही देता है, सदा का जीवन वही देता है। ये जीवन तो एक दिन नष्ट हो जाएगा मेरे प्रियो, ये जीवन कुछ ही समय का है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक और जीवन है, अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ है मेरे प्रियो, और वो जीवन केवल यीशु मसीह देता है। उस जीवन की बातें केवल यीशु मसीह के पास है। हालेलुया मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में बने रहे, उसकी उपस्थिति को ना छोड़। सामर्थ्य ईश्वर तेरे बच्चों को इन वचनों के द्वारा तो आशीष दे, नया बल दे, नई शक्ति दे प्रभु, विश्वास को बढ़ा इनके परमेश्वर। हाँ प्रभु, इनकी जीवन रूपी नैया को आज तू ले ले अपने हाथ में प्रभु। पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति को तेरा वचन छूने पाए, एक एक व्यक्ति तेरे भवन की चाह का, तेरे भवन का अभिलाषी होने पाए प्रभु। जैसे गोरैया शुपाबेनी ने परमेश्वर तेरे भवन में, तेरी वेदी के ऊपर अपना घोंसला बनाया अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु, इनका जीवन भी तेरी वेदी पर निर्भर होने पाए, तुझ पर निर्भर होने पाए। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती, सामर्थ्य ईश्वर आपका धन्यवाद करती, अपने दुआ को सुना। हाँ प्रभु, इस कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए मैं तुझसे विशेष प्रार्थना करती पिता। कोई भी महामारी तुझसे बड़ी नहीं है प्रभु, अब तो अपने क्रोध को शांत कर प्रभु। ये महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 यीशु के नाम से खत्म होने पाए, यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ये बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। जो लोग बीमार है पिता, उनको नम्र बना, दीन बना पिता, मन फिराव का आत्मा दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती, जो लोग इस कार्य के अंदर जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं प्रभु, उनको भी तो आशीष कर, उनके परिवारों की सुधि रख मेरे खुदा। इस महामारी से उन लोगों को तू बचाए रख, बहुतायत से आशीषित कर पिता। जो लोग पलायन कर रहे हैं पिता, और जो मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे हैं पिता, उनको भी सेफ सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचा पिता। हाँ प्रभु, जिन लोगों के पास खाने को नहीं है पिता, उनके लिए खाने की व्यवस्था तू कर प्रभु। तेरी सामर्थ को तेरे बच्चों के जीवन में तू रिलीज कर पिता। हमारे देश को फिर से ज्यों का त्यों कर दे मेरे खुदा। अपने बच्चों के अधर्म को तू क्षमा कर प्रभु, उन पर दया कर, तरस खा प्रभु, उनको मन फिराव का आत्मा दे। जिस प्रकार नीनवे के लोगों ने अपने मन को फिराया, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व तेरे सम्मुख घुटने टेक कर अपना मन फिराए। ऐसी घोषणा में यीशु के नाम से करती, धन्यवाद करती हूँ। अपने दुआ को सुना, आप बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। दुआ को यीशु के नाम से मांगती, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। अगर हमारे YouTube चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा और लोग भी आशीष पाएं तो आप उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए उनको भी कहिए, उनको लिंक भेजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें।
परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।